क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाउंडर कितना बड़ा हो सकता है? नहीं ना। तो आइए हम आपको बताते हैं। क्या ऐसा हो सकता है जो पृथ्वी ही बाउंडर के चपेटे में आकर चक्कर काटने लगे? शायद यह सुनने में अटपटा लगे, तो आइए हम अपने आसपास की होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर बड़े खगोलीय पिंडों के संदर्भ में अब तक की प्राप्त वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे हम में से अधिकांश लोग परिचित होंगे। आमतौर पर मई जून में जब पारा 40-45 डिग्री से ऊपर जाने लगता है, तब खुली सतह पर कहीं कहीं कुछ बड़ी कुछ छोटी बड़ी रोचक प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती रहती है, जो सबका ध्यान खींचती है, खासकर बच्चों का विशेष रूप से, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बाउंडर या चक्रवात कहा जाता है। होता यह है कि वहाँ की हवा और धूल शंक्वाकार आकार में गोल गोल घूमने लगती है, जिससे प्रकृति का लट्टू भी कह सकते हैं, क्योंकि यह लट्टू की भांति ही नाचने लगती है। अब यह घटना दिखती इस वजह से है क्योंकि इसके साथ धूल, मिट्टी, पत्ते, खरपतवार, कागज, पन्नी सब उसके साथ नाचने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि यह घटना होती क्यों है, तो आइए इसके वैज्ञानिक कारणों पर नजर डालते हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि गर्म हवा हल्की होती है, और जितना ज़्यादा गर्म होगी उतनी ज़्यादा हल्की होगी। तो ऐसी स्थिति में यह हल्की हवा अपने आसपास की ठंडी हवा के मुकाबले उनके बराबर में टिक नहीं पाती है और ऊपर की ओर सरकने लगती है, और खाली जगह को भरने के लिए अगल बगल की ठंडी हवा तेजी से दौड़ पड़ती है। इस प्रकार चारों तरफ से एक साथ दौड़ने के कारण उनके बीच घूर्णन बल काम करने लगता है और यह नाचने लगती है। गर्म हवा जितनी तेजी से ऊपर उठेगी, घूर्णन बल उतना ही तेजी से कार्य करेगा, और यही हवा का नाचना बाउंडर कहलाता है। और यह भी जान लें कि हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी तेजी से ऊपर उठेगी, और क्योंकि हवा हर जगह है तो यह प्रक्रिया भी हर जगह बनती और बिगड़ती रहती है, जिससे सपाट मैदान में जगह जगह यह दृश्य दिख जाती है, जो सभी को आनंदित करते रहते हैं। परंतु कभी कभी यह छोटी सी घटना बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तब विनाश का कारण बन जाती है। इतना समझ लें कि जो घटना छोटे स्तर पर आनंद देती है, हम सभी एक तरफ खड़े होकर मजे से देख रहे होते हैं, वहीं इसके विकराल रूप के सामने हमें छिपने की भी जगह नहीं मिलती। जहाँ छोटे बाउंडर में धूल और खरपतवार उड़ते हैं, वहीं एक विकराल बाउंडर के सामने बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, घर मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, काफ़ी जान माल का नुकसान उठाना पड़ जाता है। इनके भी कई प्रकार और कई नाम हैं। जमीनी सतह से बनकर आसमान की तरफ जाते हैं, तो कई आसमान में बादलों वाली सतह पर बनकर धरती की सतह पर आते हैं, परंतु इनकी तीव्रता के अनुपात में सभी क्षति पहुंचाते हैं। ये परिदृश्य हमारे वायुमंडल में हमारी आँखों के सामने बनते हैं, तो हम उनसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्या उसके सभी रूपों से परिचित हैं? शायद नहीं। परंतु कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कई बाउंडर, चक्रवात या टर्नेडो देखे हों, परंतु हमारी वैज्ञानिक पहुंच ने हर प्रकार की घटना परिदृश्यों को सबके लिए सुलभ कराया है। टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह की घटनाएं या दृश्यों का दिखना आज आम बात हो चुकी है। खासकर फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य काफ़ी रोमांच पैदा करते हैं। बाउंडर का यही रूप समुद्री सतह पर और भयंकर हो जाता है। बड़ी बड़ी समुद्री नावों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता है। कभी कभार जंगल में लगी आग भी बाउंडर के साथ मिलकर काफ़ी विभत्स दृश्य पैदा करती है। आग की लपटें भी गोल गोल घूमने
उड़ते हुए आसमान पे छू लगती है। ये तो हुई हवा बाउंडर की बात, जो अलग अलग कारकों से मिलकर भयंकर रूप धारण करती है। यह हमारे वातावरण के जो आमतौर पर शांत और जीवनोपयोगी होता है के साथ होती है, तभी हम देख भी पाते हैं। परंतु आज यह विदित हो चुका है कि प्रकृति एक महान रचनाकार है, इसकी लीला भी अपरंपार है। हमारी धरती के अलावा सुदूर अंतरिक्ष में असंख्य तरह के वातावरण एवं असंख्य तरह की प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम वहाँ नहीं होते। परंतु वैज्ञानिक खोज और विकास ने हमें आज की काफ़ी क्षमता और सुविधाएं प्रदान की है, जिसमें हमें गहरे अंतरिक्ष में असंख्य घटनाक्रमों एवं प्रक्रियाओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है एवं ऐसे ऐसे रहस्य उजागर हो रहे हैं जो केवल धरती पर ही संभव ही नहीं था। बाउंडर भी उनमें से एक है। इसके अनेकों रूप अनेकों नामों से हमारे समाज में प्रचलन हैं। हम एक एक करके उन सभी प्रक्रियाओं, रूपों एवं घटनाक्रमों को विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।